हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पे पढ़ रहे थे। ईवीएस की क्लास हो रही थी हमारी रेगुलर। तो ईवीएस में हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछले टर्म में। तो आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे और आज हम लोग आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आंदोलन कौन कौन से करवाए गए, कौन सा आंदोलन किसके लिए करवाया गया, उसका मुखिया कौन था, उसका जनक कौन था। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 से 5 मुख्य आंदोलन होंगे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी चीज आप लोगों को बताएं, पेपर में एक ना एक आंदोलन जरूर आता है। या तो उसके ईयर रिलेट करवा देता है या फिर ये पूछ लेता है कि इनका जनक कौन था, या फिर ऑप्शन इस तरीके से देगा कि इनमें से कौन इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं आंदोलन से। हम आज आप लोगों को आंदोलन के क्वेश्चन बताएंगे। सीटेट के पेपर में एक क्वेश्चन इसका कंफर्म होता है। देखिए, पेडागोजी और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम आपको ऐसे सिर्फ अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो हम आपको ऐसी थ्योरी पढ़ा रहे हैं जिसका एक नंबर बिल्कुल कंफर्म ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आंदोलन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, अच्छा, तो देखिए, आंदोलन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन, ठीक है। अब ये आंदोलन क्या था, सबसे पहले इसके बाद चिपको आंदोलन देखो हुआ कब था, 1973। चिपको आंदोलन 1973 के बारे में कहा जाता है। अब आगे बात समझिए। चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन में ये उत्तराखंड राज्य के, इस राज्य के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, चमोली जिले में हुआ था। चमोली जिले में एक वन पड़ता है जिसको हम लोग गोपेश्वर वन बोलते हैं। गोपेश्वर वन। इस वन में क्या हो रहा था कि वनों की कटाई प्रारंभ कर दी गई थी। तो वनों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चालू किया गया था। तो इस आंदोलन में क्या हुआ कि लोगों ने हर एक जो भी पेड़ काटा जा रहा था उस पेड़ में चिपक के खड़े हो जाते थे कि अगर पेड़ कटेगा तो हम भी कटेंगे, लेकिन हम पेड़ को जिंदा रहते हुए काटने नहीं देंगे। सेम वही प्रोसीजर है। तो गोपेश्वर वन था और चिपको आंदोलन किया गया। अब इसके प्रणेता की बात करें, मतलब कि इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसकी रही, तो प्रमुख भूमिका बताई जाती है सुंदरलाल बहुगुणा की। किसकी? सुंदरलाल बहुगुणा। ये इसके प्रमुख क्या थे? प्रणेता थे। इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता रहे। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे बात करते हैं। तो इसके कुछ सदस्य भी रहे होंगे। हम ये कह सकते हैं कि सदस्य कह ले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके जो सहयोगी बंधु रहे, सुंदरलाल बहुगुणा के जो सहयोगी रहे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे कार्यरत रहने के लिए इनका सहयोग किया, तो जैसे बाबा आमटे। कौन? बाबा आमटे। बाबा आमटे, इन्होंने इनका सहयोग किया। और वहीं अगर हम बात करें तो वंदना शिवा, गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी हो गई, निर्मला देश पांडे हो गई, चंदी प्रसाद भट्ट हो गए। ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट और निर्मला देश पांडे। ये कुछ लोग थे जिन्होंने इस चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा का क्या किया था? साथ दिया था। बात समझ में आ गई। 1973 में हुआ था। ये वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। चिपको से इस चीज समझ लीजिए, चिपकना। हर एक व्यक्ति, लोग क्या कर रहे थे? पेड़ों से चिपक रहे थे कि पेड़ को मत काटिए। बात समझ में आ गई। ये रहा आपका चिपको आंदोलन। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं शांत घाटी परियोजना। एक आंदोलन चला जो शांत घाटी पे हुआ था, साइलेंट वैली पे। तो देखिए, साइलेंट वैली परियोजना से हम आपको बता दें, शांत घाटी परियोजना, ये इससे हम दो प्रश्न कवर कर रहे हैं। एक तो हम लोग ये आंदोलन पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो अगर आप एक प्रश्न बनता है कि शांत घाटी साइलेंट वैली कहां है, तो साइलेंट वैली आपको बताई जाती है कि ये कहां पर है? केरल में है। ठीक है, साइलेंट वैली, ये पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। साइलेंट वैली कहां पर है? तो साइलेंट वैली आपकी कहां पर है? केरल में। एक और पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स पूछा जाता है।
मतलब फूलों की घाटी पूछा जाता है तो ये आपका यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें कंफर्म सी चीजें हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को इसके बारे में पढ़ के रखना चाहिए। आगे देखिए, हाँ तो शांत घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं। तो शांत घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो शांत घाटी परियोजना क्या हुआ था, इस शांत घाटी परियोजना में एक सरकार के द्वारा एक जल विद्युत निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। जल विद्युत कार्य का निर्माण का कार्य, अच्छा दूसरी, हाँ जल विद्युत कार्य का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। इस को निर्माण के विरोध में, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ था, इस परियोजना में इन्होंने जब जल विद्युत निर्माण कार्य को शुरू करवाया तो इसके विरोध में लोग उतर आए, ठीक है। तो जिसके लिए शांत घाटी परियोजना हुई, ये 1978 में करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1978 में शांत घाटी परियोजना करवाई गई थी। अगर हम बात करें शांत घाटी परियोजना, तो शांत घाटी परियोजना की अगर हम बात कर लें तो क्या हुआ था, एक कमेटी गठित की गई थी जिसको हम लोग मेनन कमेटी कहते हैं। मेनन कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में ये बताया, वही सारी जल आपूर्ति के लिए बात कही गई थी, जल आपूर्ति के लिए बात कही गई थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, इसमें क्या हुआ था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना इस कमेटी के द्वारा पास आउट करवाया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए शांत घाटी परियोजना की क्या की गई थी, नींव रखी गई थी। अगर वहीं इसके हम बात करें कि ये कहां हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। अच्छा, ये किस नदी पर हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो स्टार्ट की गई थी, तो इसमें क्या हुआ था, ये आपकी एक नदी थी, कुथीपुजा नामक एक नदी थी, ठीक है। कुथीपुजा नामक एक नदी थी जिसपे इस कार्य को प्रारंभ करवाना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्टार्ट करवानी थी, मतलब जल विद्युत निर्माण परियोजना प्रारंभ करवानी थी। तो इस नदी पर इस परियोजना को रोकने के लिए क्या करवाया गया था, शांत घाटी परियोजना स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, आगे देखते हैं। आगे बांध, टिहरी बांध योजना भी पढ़ने को हम लोगों को मिलता है। टिहरी बांध योजना, तो देखिए टिहरी बांध योजना ये आपकी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तीसरा नंबर देखिए, टिहरी बांध योजना, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो ये कहां बनाया गया था, भागीरथी नदी पर बनाया गया था, भागीरथी नदी पर, ठीक है। कहां है? भागीरथी नदी पर है। दूसरी बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध योजना है, ठीक है। अब बात करें अगर ये, तो टिहरी बांध ये भागीरथी नदी में बनाया गया था, टिहरी बांध बनाया गया था उत्तराखंड में। कहां बनाया गया था? उत्तराखंड में इस परियोजना को लागू किया गया था। कहां लागू किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। देखिए आगे बात करें तो इस परियोजना के जो जनक रहे, इस परियोजना के अगर जनक की बात करें तो अभी हमने आपको बताया हुआ था, उसमें चिपको आंदोलन के जो जनक रहे, प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा। तो बहुगुणा जी ही इसके क्या रहे, बहुगुणा जी ही इसके क्या थे, जनक रहे। तो टिहरी बांध परियोजना के जनक क्या अगर पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा ही आपको टिक करना होगा। बस एक यही इसका इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। किस राज्य पर है, तो उत्तराखंड राज्य पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये ढेर सारी चीजें आपके लिए टिहरी बांध की हो गई। अब आगे हम लोग और आगे पढ़ लेते हैं, कुछ बारी ऐसे ही हम लोग आंदोलन पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जंगल बचाओ आंदोलन, आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये जंगल बचाओ आंदोलन कब करवाया गया था? 1980 में करवाया गया था, 1980 में। अब दूसरी चीज ये समझिए कि जो जंगल बचाओ आंदोलन था ये 1980 में किया गया। ये आदिवासी जंगल में रहते थे, उनके संरक्षण के लिए इस जंगल बचाओ परियोजना को लागू किया गया था। इस आंदोलन के करने का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? जंगल थे, वो भी कौन से? जिसपे आदिवासी रहते थे। तो आदिवासी जंगलों के संरक्षण के लिए जंगल बचाओ आंदोलन करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1980 में करवाया गया था। तो वही जो आदिवासी वाले जंगल थे, हम ये कह लें कि जो सालवन थे,
वनों की कटाई को रोकने के लिए इसका किया गया था, कटाई रोकने के लिए, कटाई रोकने के लिए। बात समझ में आ गई। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में स्टार्ट किया गया, कटाई रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अच्छा आगे देख लेते हैं। एक हम लोगों को पढ़ने को मिलता है नवधान्य आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, नवधान्य आंदोलन। ये कहीं कहीं पर आपको नवधान्य आंदोलन भी लिखा मिल जाएगा, नवधान्य आंदोलन, दोनों एक चीजें ही हैं। ठीक है, नवधान्य आंदोलन बोला जाए चाहे नवधान्य आंदोलन बोला जाए, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये नवधान्य आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1982 में हुआ था, 1982 में इस आंदोलन को, नवधान्य आंदोलन कब किया गया? 1982 में किया गया था। ये कहां किया गया था? तो दून घाटी पर किया गया था। कहां किया गया था? दून घाटी पर किया गया था। अब अच्छा ये बात बताते हैं कि नवधान्य आंदोलन करवाने का प्रमुख स्रोत क्या था। तो आपने जैव विविधता संरक्षण बायोडायवर्सिटी पढ़ी रखी है, तो बायोडायवर्सिटी में क्या हो रहा था? उसके संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए नवधान्य आंदोलन को दून घाटी पर किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। छठवां, नवधान्य आंदोलन के बाद देखते हैं, नवधान्य आंदोलन के बाद देखो आपको एपिक्को आंदोलन पढ़ना है। कौन सा आंदोलन? एपिक्को आंदोलन, एपिक्को आंदोलन। अब एपिक्को आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए एपिक्को आंदोलन जो था ये 1983 में करवाया गया था। कब हुआ था? ये 1983 में हुआ था। अब बात पढ़ लेते हैं एपिक्को आंदोलन। तो अभी हमने आपको चिपको आंदोलन बताया, सेम प्रोसीजर एपिक्को आंदोलन पे था, दोनों एक ही चीजें हैं। बस क्या हुआ था कि वो उत्तराखंड में स्पेशली हुआ था, ये पूरे पश्चिमी घाट के लिए किया गया था। ठीक है, कहां किया गया था? पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, वही काम वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। नए वृक्ष लगाने पर इस पे जो मुख्य एपिक्को आंदोलन का मुख्य श्रेय रहा वो रहा कि नए वृक्ष आप इसमें रोपण करिए, नए वृक्षों को लगाने का इसमें मुख्य श्रेय रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे दून घाटी, हाँ एपिक्को आंदोलन हो गया 1983 में करवाया गया। कहां पे, किस लिए करवाया गया? तो वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए पश्चिमी घाट पर करवाया गया था, पश्चिमी घाट के इलाकों में इसको करवाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब बात समझिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था यह 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। कहां हुआ था? तो ये पूरे के पूरे मध्य भारत में किया गया था। पूरे मध्य भारत को जो इलाका था उसमें क्या किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन को करवाया गया। अच्छा, दूसरी चीजें, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये नर्मदा बचाओ का मतलब हो गया नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को बचाने के लिए इस आंदोलन को किया गया था। किस लिए किया गया था? नर्मदा नदी को बचाने के लिए किया गया था। अगर हम बात करें तो इस नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था, जिस बांध को रोकने के लिए ही इस नदी पर जो एक बांध बना रही थी सरकार ने, एक डैम बनाने का क्या किया था? एक वर्क लिया था, उसको उसने पूरा करने के लिए इस नदी पर बनाने के लिए किया। तो क्या किया लोगों ने? इस पे बोला कि नर्मदा पर कोई भी बांध नहीं बनेगा, तो नर्मदा को बचाने के लिए इन्होंने इस नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किया गया था। कहां हुआ था? मध्य भारत में हुआ था। ठीक है, जो इस नदी पर बांध बनना था वो शारदा सरोवर बांध था। उस बांध का नाम क्या था? शारदा सरोवर बांध, शारदा सरोवर बांध। शारदा सरोवर बांध बनाने की मुख्य जो बात थी, इस पे शारदा सरोवर बांध बनना था, उसके रोकने के लिए ही नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। ठीक है, अगर वही हम इसकी बात कर लें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मुखिया थे तो मेधा पाटेकर थी। कौन थी? मेधा पाटेकर। मुखिया की बात कर ले तो मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर इसकी मुखिया रही। अगर वहीं और दूसरे लोगों की बात करें तो जैसे अरुंधति राय हो गए, आनंद पटवर्धन हो गए। कौन कौन? अरुंधति राय और मेघा पाटेकर इसकी प्रमुख क्या रही हैं? इसकी जनक जो रही हैं, इस पे जो मुखिया रही हैं आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन की, वो ये रही है कौन? मेधा पाटेकर। वहीं अगर इनके सहयोगियों की बात करें तो सहयोगियों में आ जाएंगे जैसे आनंद पाटेकर आ जाएंगे। ठीक है, आनंद पाटेकर के अलावा और कौन से थे? अरुंधति राय वगैरह थे। ये सारी चीजें, बाबा आमटे थे। ठीक है, बाबा आमटे, बाबा मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने मिलकर इस नर्मदा बचाओ आंदोलन
को क्या किया था, दिशा दी थी। और उनके सहयोग के लिए आनंद पाटेकर वगैरह लोग जो थे वो आए हुए थे। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गई। ये देखिए कुछ बारे आंदोलन रहे जो पेपर में इनको पूछा जाता है। एक अभी चर्चा नाम में आपके पूरे कोर्स में, पूरे आंदोलन में एक नाम बहुत ज्यादा आया, वंदना शिवा। कौन आया नाम? वंदना शिवा। ये जो इनका नाम था, मेन इनका नाम इस वजह से आया था क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, टुमरोज बायोडाइवर्सिटी। टुमरोज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, टुमरोज बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी। इस बुक का नाम क्या था? टुमरोज बायोडाइवर्सिटी। वंदना शिवा ने इस बुक को लिखा हुआ था जिसमें पर्यावरण के आधुनिक युग की बात की गई थी। पर्यावरण को आधुनिक तरीके से कैसे सॉल्व आउट किया जाए, इसमें उन्होंने मुख्यतः भोजन, जल वगैरह को ज्यादा मेनली फोकस किया हुआ था। इस कारण से वंदना शिवा को ज्यादा देखा गया क्योंकि, और ये आपको पता ही है कि किस चीज की रही है, किस आंदोलन की ये मुखिया रही हैं? आप कमेंट करके बताइए कि वंदना शिवा किस आंदोलन की मुखिया रही हैं। वंदना शिवा किस आंदोलन की मुखिया रही है? कमेंट करके आप इसका बता। अभी हमने इसका आपको जवाब बताया है, अब आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें रही, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। ठीक है, तो एक ये छोटी सी चीज रही पूरे के पूरे वीडियो में हमारी कि हम लोगों ने आंदोलन पढ़ लिया। आंदोलन देखो जब भी पेपर में आएगा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। उसमें से अगर हम आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं तो इंपॉर्टेंट में जैसे आपका आ जाता है चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा इससे बहुत ज्यादा आ जाता है, और एप्को आंदोलन, एप्को आंदोलन भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 3 से 4 ऐसे आंदोलन हैं जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, रिटन नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगला वीडियो फिर से किसी न किसी एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ईवीएस आपके लिए पूरी की पूरी हम कवर करवा देंगे। साथ ही अभी बहुत जल्द हम आपके लिए पेडागोजी भी देख रहे हैं, पेडागोजी भी स्टार्ट करेंगे। आपको एक साइड हम क्वेश्चन लिख देंगे, इस साइड से हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, हर एक चीज आपको हम यहीं पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप लोगों से एक ही हम विनती करेंगे कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने जितने भी भाई बंधु हैं, सीटेट करना, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया या नहीं किया है, देख रहे हैं वीडियो को, तो इसको शेयर जरूर करें, अपने हर एक फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। ओके, जिससे कि वीडियो जितना ज्यादा होगा, लाइक होगा, शेयर होगा, हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सिर्फ आपका वीडियो देखना और उसको शेयर करना ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करता है, जिससे हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको इसी चैनल पर सारा का सारा देते रहेंगे। बहुत जल्द हम सीटेट के लिए, देखिए 2020 का जो सीटेट है 5 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाएं। हम सारे टीचर्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा बंद ही रहता है। हम आपको घर से पढ़ा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा लॉकडाउन है, थाने का इलाका है, तो हम लोग वहां पे काम कर नहीं सकते हैं, तो घर से हम पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से हमने सबके लिए एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि सब हमारे लिए अपने अपने घर से काम करें। तो अगर जितनी जल्दी संभव हो सकता है हम आपके लिए क्लास देने के पूरा का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। ओके।